चलिए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा थेरी पार्ट इसलिए कि रोज हमें कैसे तैयार रहना है। थोड़ा सुबह जब भी उठते हो तो थोड़ा सा एक दो ग्लास पानी पी लेना, जोर जबरदस्ती। हैबिट नहीं है तो भी डाल दो। और गुनगुना पानी थोड़ा, क्योंकि पेट साफ हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेता है और पेट साफ कर देता है। वो चूर्ण या गर्म चाय या तंबाकू या स्मोकिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया तो एक बार पेट साफ होना अनिवार्य है। क्योंकि सुबह जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं और पेट अगर साफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं आता। दूसरा, उठने के बाद ये शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं रहता, थोड़ा शरीर संचालन करना पड़ेगा हमें। तो हम थोड़ा सा 5-10 मिनट शुरू में शरीर संचालन भी करते जाएंगे। और फिर एक एक दिन एक एक थोड़ा सा मेनली अभी जो चल रहा है कोरोना। नंबर 2, ओबेसिटी, जो आड़ा टेढ़ा वेट बढ़ते जा रहा है। क्योंकि पूरी तरह से पसीना नहीं निकलता। और कुछ डायबिटीज और ये बीपी, ये बड़ा तकलीफ दे रहा है। और फिर वो हार्ट डिसीज की तरफ जा रहा है। तो 2-4 डिसीज से मिन मिन कवर करते जाएंगे। लेकिन आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आखिर के 5 मिनट में रखूंगा उसके लिए। जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर भी फोकस करते जाएंगे। लेकिन ये 7 दिनों में जो आपका टारगेट है, कुछ ये करना चाहते हो अचीव, तो आज के दिन में थोड़ा सा चेक कर लीजिए आपका वेट, आपका सब कुछ, पल्स कितना है, बीपी है या शुगर है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है। तो थोड़ा सा सीरियसली करते हैं तो 7 दिन में भी बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट भी बताऊंगा जिसके कारण हम उसका यूज करते हुए और प्रकृति से कैसे जुड़ना है, नेचर के साथ कैसे जुड़ना है, हर चीज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा एक प्रार्थना से, क्योंकि जल्दी ही 21 जून आने वाला है, अंतरराष्ट्रीय योगा डे। तो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो डिजाइन की है पूरे विश्व के लिए प्रार्थना, वो प्रार्थना कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठिए। लेकिन इतना आराम से मत बैठिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप बैठ सकते हो। जैसा मैंने ये आरामदायी सुखकर आसन हो गया, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेता हूं तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। कोशिश हर वक्त कीजिए कि क्या मैं अर्ध पद्मासन में बैठ सकता हूँ। यस, पॉसिबल है। और थोड़ा सा कपड़े कपड़े में भी थोड़ा पैंट अगर ढीला ढाला हो तो बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें आप कर सकोगे। हाफ पैंट भी चलेगा, फुल पैंट भी, लेकिन ढीला पतला चाहिए। और सलवार कुर्ती पैजामा वगैरह होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ गिने चुने आसन भी करने वाले हैं। क्योंकि बाल भी नहीं झड़ना चाहिए, बाल भी काले रहने चाहिए। और हर चीज कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से किया जाए। और अगर ये मैं दूसरा पर उसके ऊपर लेता हूँ तो ये पद्मासन हो जाता है, बड़ा सिंपल है। लेकिन टारगेट रखो कि इस 7 दिन में कुछ ना कुछ हमें मिले। ये है ज्ञान मुद्रा। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। थोड़ा सा 5 उंगलियां ख्याल में रखिए। तो आगे मैं आपको कुछ मुद्राओं का भी अभ्यास सिखाऊंगा, तो उसमें काम आने वाला है। तो अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि बुझाने का काम जल करता है। ये जल तत्व, छोटी उंगली। दो तो क्लियर हो गए, अग्नि, जल। 3 उंगलियां बची है, मिडिल फिंगर आकाश की तरफ जा रही है, ये आकाश तत्व है। अब 2 बची है जिसमें मैंने रिंग पहना हूं, ये है अनामिका, रिंग फिंगर, पृथ्वी तत्व। और ये बची हुई इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, यह है वायु तत्व। अगर मैं वायु को दबा दूंगा तो ये वायु मुद्रा हो जाएगी। ये एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, इसमें काम आने वाले ढेर सारे मुद्रा भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये ज्ञान मुद्रा लगा लो, आंखें बंद कर लो, मन शांत हो जाएगा। जैसे ही मन शांत हो जाता है हम एक प्रार्थना करेंगे। मैं पहले कहूंगा, फिर आप उसको दोहराना है, ये पॉसिबल, क्योंकि आप वो साइड में हो, मैं ये साइड में हूं। तो वीडियो पे दिख ही जाता है कौन एक्शन कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज सिर्फ मेरा आपको सुनना है। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दे। इसका सीधा अर्थ है हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, और हम सब हमारे पूर्वजों की बात की, उनके कर्तव्य का पालन करें। इतना सुंदर है। चलिए जगह पे खड़े होते हैं, थोड़ा बॉडी को तैयार कर लेते हैं। क्योंकि उठने के बाद और जब भी उठते हो थोड़ा सा ख्याल में रखना, अभी आदत ही डालना पड़ेगा। जो भी 40, 45, 50 के ऊपर चले गए हैं
अब वहां पे थोड़ा सा झटका वगैरह कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से टेक्निक एडॉप्ट कर लेना, वही सीक्वेंस में लेफ्ट करवट, बाइक करवट, राइट हैंड का सपोर्ट, उठ के बैठने के बाद दोनों पैर जब टच होंगे जमीन को, थोड़ा सा स्पर्श, धीरे से जगह पे खड़े होना, और खड़े होने के बाद एकदम से दन दन चलना नहीं, लेकिन गलती से ऐसे उठना नहीं, करवट से ही उठना है, स्ट्रेट नहीं उठना है। बैक पेन, शोल्डर पेन, कई सारे ऐसे पेन है अभी चांसेस रहते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। चलिए जगह पे खड़े हो जाते हैं। अब ये जो दो कॉलम है, दो पैर है, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। ये दोनों पैर को स्ट्रांग रखना है, हमें एकदम स्ट्रांग। और ये कब स्ट्रांग रहेंगे, इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा पैरों को धीरे 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 हम जॉगिंग कर रहे हैं। और एक बार यह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर धीरे धीरे आगे की स्टेप लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जब भी इस सुंदर से शरीर को लचीला बनाना है, तीन चीजें तो अत्यंत आवश्यक है: स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, तानने, पीड़ने, वाकने। अपने आप में ये दोनों पैर, क्योंकि घुटने के प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं और हमें उसको संभालना है। और फिर धीरे धीरे इस दोनों पैरों को उठा सकते हो इस तरह से। दोनों हाथ शोल्डर फ्री हो रहे हैं, यहाँ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है। ये पूरी तरह से जब तक फ्री नहीं होंगे, दिन में आपको समय नहीं मिलने वाला है। अभी मिला है मौका, तो पूरी तरह से पूरे पीछे जाने दो, तो दोनों हाथ एकदम फ्री हो जाएंगे। वेरी गुड। जो जंप नहीं मार सकते, खड़े खड़े में भी कर सकते हो। ये पहला टप्पा हो गया। दूसरे में दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। चलिए राइट, लेफ्ट, हल्का सा दबाते जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा पैरों को, घुटनों को स्ट्रांग बनाना है। बहुत सुंदर। फिर कमर पे हाथ रखो, राइट साइड टर्न, राइट पैर फोल्ड, साइड चेंज। हल्का हल्का दबाते जाएंगे पैर को, कमर को, क्योंकि पहला आज का पार्ट है। धीरे धीरे थोड़ा सा हम सीरियस लेते जाएंगे और ज्यादा दबाते जाएंगे। अभी आज के पहले दिन में थोड़ा सा देख लेना, आपको जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा मुझे बताना, कि अगर ये है तो क्या न करे, क्या करे, तो पता चल जाता है। दोनों साइड से थोड़ा पैर को हमने प्रेस कर लिया। अब थोड़ा सा सांसों को भर लेंगे, प्राण वायु को, प्राण शक्ति को। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे। ये बड़ा सुंदर क्रिया है। छोटे छोटे आगे, और एक बार, और एक बार। जितना ले सकते हो उतना लेके, क्योंकि ये दोनों फेफड़े स्ट्रॉन्ग करना है। करुणा ने बता दिया कि लंग्स जिसके स्ट्रॉन्ग, थकान नहीं आती। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। राइट हैंड ऊपर, चलिए लेफ्ट साइड में, वन, फिर साइड चेंज, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड। ये यहाँ पे अब थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो और यहाँ पे ट्विस्ट मिलेगा। दोनों स्ट्रेट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड। दोनों सामने। दिन भर हम झुके, देखिए कार्यक्रम बहुत होते हैं, हम पीछे जाते ही नहीं। दोनों सामने, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी नाइस, बहुत सुंदर किया। अब थोड़ा और ट्विस्ट देते कमर को। ख्याल में रखना, सीने के सामने पेट नहीं आने देना। आता है तो ये एक्टिविटीज थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। कोहनी और घुटना, वन, टू,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये हमें धीरे धीरे तो बड़ा मजा आता है, और म्यूजिक के साथ करते तो और मजा आता है। अब आखिरी में पीटी, क्योंकि ढेर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है हाथों में, मैं बताऊंगा, लेकिन समय आपके पास नहीं रहता, इसलिए ये ताली बजा लो, पूरे फायदे उठा लो। चलिए, 1 पीटी करेंगे, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्या ये मध्यम गति से संभव है? बिल्कुल है। 20 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट 1 2 में। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, थोड़ा कमर को हिला देते, हल्का सा डांस। बहुत सुंदर। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भरे आए तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंड में शांत हो जाओगे। घुटने पे हाथ है तो इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। खड़े में अभी हल्की सी बॉडी तैयार हो चुकी है, लेकिन सूर्य को नमन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसका अनन्य साधारण महत्व है। और जब सूर्य नमस्कार करते हो तो कोशिश जरूर करना, क्या मैं टेरेस पे कर सकता हूँ, सूर्य का उदय होते हुए कर सकता हूँ, तो वो बड़ा मायने रखता है। बच्चों को जरूर बताना, सूर्य की लाल छटाएं जब स्टार्ट हो रहे, उदय हो रहा है, और तब वो सूर्य नमस्कार कर रहा है, 12 कस के लगा रहा है, तो D3 की एक इंजेक्शन गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा क्या हो रहा है, घर के घर में एसी, इधर से कार में बैठे घर पहुंचे, घर पर ऑफिस, ये पूरा पूरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो D3 जब चेक करते हैं तो पता चलता है अरे कम हो गया है, डॉक्टर डरा देता है। डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार को आज 2 ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम 12 पे जल्दी पहुंचने वाले हैं। नमस्कार स्थिति, ये हो गया 1 नमस्कार आसन, 1 2 ऊर्ध्व नमस्कार, ध्यान दो पीछे, और थोड़ा 3 पाद हस्तासन, दोनों हाथ जमीन को लगने दो। 3 में 4 बाया पैर पीछे, यहाँ पर दोनों हाथों के बीच में अश्वसंचलनासन। 5 पर्वतासन। 6 शीर्षासन प्रणिपात। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अगेन अश्वसंचलनासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। यह कई कई थोड़े 1 2 पोजेस आपको दिखेंगे, जनार्दन बोलो या आर्ट ऑफ लिविंग बोलो, कहीं ना कहीं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार चलता है, वो भी चलता है, ये भी चलता है। ये स्टैंडर्ड भारत सरकार आयुष मंत्रालय का। और एक बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। तो आज आपने 2 ही की, धीरे धीरे फटाफट बढ़ाते जाएंगे और सबकी क्षमता बढ़ाते जाएंगे। हमें एनी हाउ 12 पे जल्दी ही पहुंचना है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ताड़ासन, दोनों हाथ बाजू से ऊपर। 1 उंगलियों पे खड़े होना है। 2 3 अच्छी तरह से उंगलियों पे खड़े हो जाओ। अच्छी तरह से उंगलियों पे खड़े होने के बाद
स्ट्रेचिंग, 4-5 स्टेप आगे आ जाओ, 4-5 स्टेप पीछे चले जाओ, फिर एडी पे आ जाओ, एडी पे पीछे चले जाओ, पूरा भार एडी पे आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले पंजे पे चले, फिर एडी पे। अब तिर्यक ताड़ासन, 1 2 3, उंगलियां फंसा दिया एक में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वेरी गुड। थोड़ा कमर को हिला देते, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। आपका राइट पैर सामने ले, राइट पैर, और सोचो कि वो अंगूठा और बाजू की उंगली में पेंसिल पकड़ ली और हमें सर्कल निकालना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, बढ़िया। दूसरे पैर से निकाल लो, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। इस पैर को थोड़ा सा हल्का हल्का आगे पीछे ऊपर लेके फ्री कर लो, वेरी गुड। इसको भी फ्री कर लो। थोड़ा सा राइट पैर को हाथ में ले लो, लेफ्ट हैंड से पकड़ लो राइट पैर को, और राइट हैंड से घुटनों को दबाते दबाते यहाँ फिक्स कर लो थोड़ा सा अच्छी तरह से, वेरी गुड। दबा के रखो। अगर पॉसिबल है तो फिर आप नमस्कार भी कर सकते हो, लेकिन पहला दिन है, थोड़ा सा कोशिश करना, पैर को ऊपर लेना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे पैर को इसको दबाते जाओ पीछे पीछे। हाँ, सपोर्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं वॉल का, अगर गिरने के चांसेस लग रहे तो। अगर वाघा बॉर्डर पे गए होंगे तो पैरों को उस तरह से किया जाता है। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। राइट हैंड शोल्डर के पीछे से गर्दन के पीछे जाने दो, और लेफ्ट हैंड से उस हैंड को दबाओ पीछे में, और थोड़ा अच्छे से पीछे लेके जाओ खींचते हुए, और रुको वहां पे, थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि दिन में आपको समय नहीं मिलने वाला ये क्रिया करने के लिए। अभी मिला है तो पूरा फायदा उठा लो। धीरे से राइट हैंड फ्री हो गया, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे, और थोड़ा सा राइट हैंड से उसको भी दबाओ, जान दो गर्दन के पीछे, यस, पकड़ के रखो। धीरे से छोड़ दो, फ्री। बहुत सुंदर। नागपुर महानगर पालिका ने गार्डन में एक व्हील लगाई है, उसका जरूर इस्तेमाल करना जब भी आप घूमने जाते हो। वो कैसी व्हील है? ऐसे राउंड में है, उसको ऐसा घुमाना पड़ता है, 1 2, अभी हाथ से घुमा लो, सोचो कि व्हील ही घुमा रहे हो, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट यहाँ फ्री हो जाना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ता है, कंधे, घुटने, शोल्डर, नेक, सब प्रॉब्लम शुरू जाते हैं पीछे से। 1 2 3 4 5, यही क्रिया दूसरे हाथ से, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, दोनों हाथों से, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, वेरी नाइस। यह हमारी सूक्ष्म क्रियाएं बॉडी को तैयार कर लिए, क्योंकि नींद में से उठने के बाद शरीर तैयार नहीं रहता। ये छोटी छोटी क्रिया हमने कर ली। अब थोड़ा एक श्रृंखला है,
जिसमें हमें 3 मेडिसिन सुबह खाली पेट लेनी पड़ती है, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। लाइफ विदाउट मेडिसिन हो सकता है, यस डेफिनेटली। और वो कौन सी है, उसके तरफ फोकस करेंगे। हम नीचे बैठने वाले हैं, नमस्कार स्थिति, आनंद मंदिरासन। पीछे में चेयर है, चेयर है ऐसा सोचो और बैठो। पीछे में चेयर है ऐसा सोचो और बैठो। घुटने सामने नहीं आने चाहिए, घुटने नहीं फैलने चाहिए। चेयर पे बैठ रहे हो, बहुत सुंदर, क्या बात है। चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद ही आनंद। और थोड़ा कुछ कुछ हो रहा है घुटने में, होने दो, क्योंकि यहाँ का लुब्रिकेंट ऑयल कम होता है तो कट कट कुछ कुछ आवाज आता है, ज्यादा होता है तो स्वेलिंग आता है, फिर नीडल से निकालना पड़ता है धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड। 1 2 3 4। 1 2 3 4। घुटने पे आके वज्रासन में बैठ जाओ, घुटने पे आके वज्रासन। वेरी नाइस। यह आसन इतना पावरफुल है, वज्रसरी का आसन है। हमारे मुसलमान भाई बंधु इसमें ही प्रार्थना करते हैं, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कई सारे एक्शन एक्टिविटीज उसमें ही होता है। और बड़े उनका आहार देखो, बड़े आराम से हजम हो जाता है। अपना वरणदास भाजी कोई नहीं होता है, क्योंकि हम बैठते ही नहीं, खाना होने के बाद डायरेक्ट सोफे पे चले जाते, या मस्त। तो कोशिश करना खाना होने के बाद पहले 5 मिनट तो भी, मैं तो कहूंगा कि जब भी वक्त मिलता है वज्रासन में ही बैठो, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो खाना होने के बाद समय निकालना पड़ेगा और इस आसन में बैठना पड़ेगा। वज्रसरी का आसन, वज्रासन। और जो बैठ नहीं पा रहे, समझ जाना जंघाओं पे या मांड्यान वर्ग चर्बी खूब बढ़ ली है, उसको कम करेंगे कल। बिल्कुल कल का पैकेज है मोटापा पैकेज, कल पूरे मोटापा कैसे दूर करेंगे पूरा उसमें लेंगे, पसीने से तर हो जाओगे। कोशिश करो जल्दी जुड़ने की, कल हम पूरा मोटापे के ऊपर भर देंगे। लेकिन यहाँ पे चर्बी मत बढ़ने दो, जैसी चर्बी बढ़ जाती है घुटने पे लोड आता है और अल्टीमेटली वो अपने घुटने को खराब करता है, फिर नी रिप्लेसमेंट की बात नहीं आनी चाहिए। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन रीजन रहता है ओबेसिटी, वेट बढ़ना। हाइट के प्रोपोर्शनेट वेट रखना चाहिए। तो हम जिस आसन में बैठे उसका नाम है वज्रासन। और वज्रासन में अब हम करेंगे 3 जो मेडिसिन हम रोज लेने वाले हैं। नंबर 1, पहली मेडिसिन लेना है हमें लंग्स को, फेफड़े को स्ट्रांग बनाने वाली। अगर आप 5वें माले पे रहते हो, तीसरे पे अगर आपको विदाउट लिफ्ट जा रहे हो और सांस भर आ रही, समझ जाना खतरा है। तात्पर्य आपको फेफड़े को स्ट्रांग बनाना है, तो तब ये काम आएगा। कहीं हिल स्टेशन घूमने जा रहे हो और भस्त्रिका अगर नहीं किया तो आप हिल स्टेशन का आनंद नहीं ले पाओगे। पता तब चलेगा जब आप ये करोगे, दन 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 कहीं पे भी पूरा आनंद, क्योंकि फेफड़े क्लियर है। फेफड़े क्लियर रहने के लिए यह 5 मिनट करना पड़ता है रोज। आज इस भस्त्रिका को 3 हिस्से में बांटेंगे हम। इसमें है क्लैविकुलर, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल। ये एक्सपांशन होना चाहिए, ये सीना, शोल्डर ऊपर आने चाहिए हल्के से जब सांस लेंगे तब, और हल्का सा पेट। योगिक ब्रीदिंग, और दोनों हाथों की यह ज्ञान मुद्रा। लंबा सांस लो, और जब सांस ले रहे हो तो थोड़ा चेक करो कि मेरा सीना एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन, यस वेरी नाइस। शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, हल्का सा पेट ऊपर आ रहा है, फिर छोड़ो, रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें होने वाली है। लंबा सांस लिया, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बहुत सुंदर। लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हो। लेते समय आपको लगता है मैंने 500 ml लिया, लेकिन गले से जाते जाते 350 हो जाता है, और अंदर जाते तक उस सेल्स तक पहुंचते पहुंचते वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, ऑक्सीजन ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहा है। यस, ट्रेमेंडस। सोचो, पूरा ब्लड सर्कुलेशन 5.5 लीटर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिक्स कर लो। कोरोना ने वही बता दिया, लैम्बडा, डेल्टा, ओमिक्रॉन जो भी आएगा वेरिएंट, बिल्कुल डरना नहीं। इतनी प्रतिकार शक्ति बढ़ा के रखेंगे 7 दिन में कि कोई डिसीज आपके पास नहीं आएगा, लेकिन सकारात्मक सोच करना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
लेकिन थॉट अगर निगेटिव होते हैं तो विश्व की शक्तियां तथास्तु तो कहेंगी तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो सकारात्मक सोच रहा है, हो रहा है डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, सोचो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। 700 को ले रहे हो, 700 को छोड़ रहे हो, इतना ही तो कर रहे हो, लेकिन पता तो चल रहा है कि आज मैंने देखा सांस कितनी मैं लंबी ले सकता हूं और कितने देर तक छोड़ सकता हूं। इसका रेशियो है 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना आना चाहिए। धीरे 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 लेना और उसे डबल में धीरे 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 छोड़ना, तो देखना आपको ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेफड़े आपके एकदम स्ट्रांग, आरटीपीसीआर एकदम नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ही नहीं। करना पड़ेगा नियमित निरंतर करके। नागपुर में जो जनार्दन योगा वैसी मंडल है उनका स्लोगन ही है समाधान सुख और निरोगत्व चाहिए। वो कहते हैं समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवा भजेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति, लेकिन निरंतर नियमित करते हो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलता करके जब भी खाना खाने बैठोगे खुद को पूछ लीजिएगा, आज मैंने योग प्राणायाम किया है? नहीं, तो खाना नहीं खाने का, पनिशमेंट देने की। ऐसे कैसे भूल गए? डायबिटीज वाला गोली भूलता है क्या? बीपी वाला भूलता है? कभी नहीं भूलता है। तो ख्याल में रखना। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ओनली 5 मिनट आपके फेफड़े को स्ट्रांग बना देगा। नंबर 2 पे आते हैं। ये पूरा एब्डोमिनल पोर्शन, ये पेट के पीछे किडनी है, लिवर है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ढेर सारे ऑर्गन है, और अभी तक हमने इसके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं की। और ये नगारा जो पेट सीने के सामने आ चुका है उसको अंदर भी ले जाना है। ये पेट को नरम करना है। पेट नरम पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। लेकिन पेट नरम कब होगा? इसमें तो सुबह मुंह धोते ही भरने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। बिस्किट, चाय, नाश्ता, खाना, रात के सोते समय तक भरना भरना भरना। और इसको हिलाओगे कब? ये लचीला कब बनेगा? अब सुबह खाली पेट है और ऐसे मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ इसका आनंद लेंगे। विश्व में जो व्याधि है सबको मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम कहा गया है। लेकिन ये षटकर्म में की क्रिया है, लेकिन स्वामी जी ने इसको कपाल भाती करके पहुंचा दिया सब घर घर में, और लोग धड़ाले से कर रहे हैं। अगर वो बताते कि महर्षि पतंजलि ने यम नियम का पालन करने को कहा, फिर आसन प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो लोग जुड़ते ही नहीं थे, क्योंकि यम नियम का पालन नहीं हो पाता है करके डायरेक्ट आसन और प्राणायाम पे आ गए। अगर यम देखने जाओ तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अरे बाप रे, इसका पालन करना पड़ता है। फिर नियम आते, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये होने के बाद फिर आसन और फिर प्राणायाम। तो ख्याल में रखना, ये षटकर्म में की शुद्धि क्रिया है, लेकिन काम ऐसी करती है कि पूछो मत। इसका समय है 20 मिनट, लेकिन हमारा 1 घंटा रोज रहता है, उसमें इतना नहीं हो पाएगा। तो आपको घर के घर में जब भी वक्त मिलता है, पेट खाली हो तो कर सकते हो, सुबह शाम भी कर सकते हो। अगर 12 बजे खाना खाया तो शाम को 4 बजे कर सकते हो। 4 घंटे की गैप चाहिए। ये कपालभाति 3 सिस्टम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जैसे आप इसको 700 के साथ सिर्फ इसमें एक्सेल करना पड़ता है, इनहेल नहीं, 700 को छोड़ना। झटके से 700 को छोड़ते हो तो पेट अंदर जाता है, फिर अंदर के पूरे ऑर्गन को एक्सरसाइज मिलती है और एक पेट लचीला बनना शुरू होता है, एकदम लचीला। चलो करके देखेंगे और सुनते भी जाएंगे। मैं जो जो बातें बताता हूँ कान रखते हुए, और मैं आपको देख भी पाता हूँ कि आप कैसे किस तरह से स्ट्रोक लगा रहे हो। चलिए, कपाल भाती स्टार्ट। कपालाने माथा भाती यानी ओज तेज प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक तो सभी लगा सकते हैं, यानी 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 तो होंगे ही होंगे। मैं चाहता हूं कि क्या 120 हो सकते हैं क्या? यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, थोड़ा सा ताकत के साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो करो। देखते हैं हम कितने होते हैं आज। पहला दिन है, ज्यादा नहीं लेंगे, 5 मिनट तो करेंगे ही करेंगे। स्टार्ट कपाल भाती। बहुत सुंदर। पूरा फोकस हमारा पेट की तरफ रहेगा, शोल्डर नहीं हिलेंगे, ओनली स्टमक। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है, हल्के से आंखें बंद है।
जैसे ही आपने स्टार्ट किया, अंदर हलचली मच चुकी है। तीनों सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सरे सिस्टम स्ट्रांग, तीनों सिस्टम स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि पूरा एब्डोमिनल पोर्शन, अभी तक इतना हमने तकलीफ नहीं दी थी, और जैसे ही कल हम आसनों की श्रृंखला लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये पेट को पतला करना आसान है, थोड़ी सी मेहनत है। कपालभाति के साथ अगर मैं ये आसन करता हूं तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ी सी तपश्चर्या, नियमित निरंतरता, तो रिजल्ट मिलते ही है। करो करो, और 2 मिनट बाकी है। बहुत सुंदर कर रहे हो, रुकना नहीं है। चश्मा निकाल के भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आंखें बंद है तो आप मनी मन सोचना है जो आपको रिजल्ट चाहिए। मेरा पेट पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, उस शक्ति को याद करो जिसको भी आप मानते हो। प्रभु, अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो रिजल्ट मिलता ही है। अंदर ही अंदर झांकना, प्रवेश करना, हर ऑर्गन को देखना, कैसा आनंद ले रहा है, कैसे झूम के, क्योंकि अभी तक उसको इतनी एक्सरसाइज नहीं दी थी। आज पूरा का पूरा पेट हिल रहा है एकदम, बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि यह जो छूट गया था करके, मैं कहता हूं पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, आरोग्य की निशानी। और पेट नरम करने का काम आपके हाथ में है। तपश्चर्या है, डेफिनेटली है। क्योंकि मामूली बात नहीं, सुबह उठना, 1 घंटा इसके लिए देना, क्योंकि आदत नहीं रहती। लेकिन जिनको आदत है उनको पूछो, बड़ा आनंद आता है। तो मैं घड़ी देख रहा हूं, आखिरी के मिनट में आपको आज गिन के रखना है कि 1 मिनट में कितने स्ट्रोक आपने लगाए। मैं चाहता हूं कि सभी के सभी 100 तक पहुंच जाए। 60 में तो सभी पहुंचेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में एक तो लगा ही सकते हो। स्टार्ट, आपका समय स्टार्ट होता है। मैं घड़ी देख रहा हूं, आप सिर्फ स्ट्रोक गिनो मनी मन। धीरे से रुकते, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, आपको पर से चढ़ेगा। तो अभी जो आपने गिने होंगे तो कागज पे लिख के रखना आज के डेट में कि मेरा कितने स्ट्रोक 1 मिनट में लगाए कपालभाति के। आज के डेट में ये भी लिख के रखना मेरा वेट कितना है, मेरा एब्डोमिनल पोर्शन, ये थोड़ा सा ये भी गिन के रखो। क्योंकि अगर टारगेट रखते हो तो 7 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सीरियसली लेते हो तो पल्स देख लेना, 1 मिनट में कितने पल्स है। गलती से आपको मालूम नहीं, लेकिन 100 के ऊपर अगर पल्स रहते हैं आपके तो डेंजर है। 72, 75, 80, 85, 90 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ पैरामीटर हमें मालूम चाहिए, मेरे प्लेटलेट्स कितने हैं, मेरा एचबी कितना है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन हमें पता चलना चाहिए मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है, 90 कांस्टेंट रहता है कि 95 है कि 98 है कि 99 या 100, ये हमें पता चलना चाहिए। दूसरा नहीं बताना चाहिए कि आपके ये कम हो गए, वो कम हो गए, बिल्कुल नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डराने का कितना भी काम करेगा, लेकिन आप में वो ताकत है, मन शक्ति द्वारा आप खुद को अच्छा रख सकते हो। और कभी भी जो डायबिटीज वाला है, बीपी वाला है, उनके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरों को मत बताओ ये मेरी गोली बीपी की, ये शुगर की थी, भला ही ले रहे हो, था, अब नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको हटाना। यस, मैं हटाना चाहता हूं, मैं निरोगी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, स्ट्रांग स्ट्रांग। जैसे व्यूज जाएगा वैसा अपने आप में काम करता है ये शरीर। तो हमने देखा ये फेफड़े को भस्त्रिका प्राणायाम ने स्ट्रांग किया।
नंबर दूसरा देखा हमने, कपालभाति ने पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर किया, तीनों सिस्टम को एक्टिवेट किया। अब जो आ रहा है वो तो इसके बारे में कहा जाता है मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्या कॉन्फिडेंस है। ये प्राणायाम पे रिसर्च हो चुका है और देखा गया है कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को स्ट्रांग बनाता है, ब्लॉकेजेस को खोलता है, कैंसर वालों के लिए के तो रामबाण मेडिसिन है, नए सेल्स तैयार करता है। इतनी ताकत एक प्राणायाम में, और भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में लिया है। एक दिन पूरा का पूरा प्रोटोकॉल भी हम सीख लेंगे, 21 जून को काम आने वाला है वो। तो यह अनुलोम विलोम का प्राणायाम बड़ा काम करता है, क्योंकि ये ईड़ा है, कूलिंग इफेक्ट देती है, ये पिंगड़ा है, हॉट इफेक्ट देती है। ईड़ा पिंगा यह है सूर्य, और एक है चंद्र, लेफ्ट चंद्र राइट सूर्य। तो जब भी आप स्पेशली कुछ हाई बीपी वाले होंगे तो उनको हम चंद्र भेदन सिखाते हैं, और लो बीपी वाले उनको सूर्य भेदन प्राणायाम सिखाते हैं। स्पेशली उतना ही करना है, और नॉर्मल में अनुलोम विलोम काम करता ही है। जिनको कुछ नहीं है लेकिन चल रहा है तो इससे कंट्रोल में आ जाता है, बीपी बैलेंस रहता है। स्ट्रेस लेवल जीरो रखना, स्ट्रेस बढ़ता है ये आपको पता चलता है, तो स्ट्रेस कभी नहीं बढ़ने देना। थोड़ा सा अनुलोम विलोम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा दोनों पैरों को सीधा कर लो, पैरों को थोड़ा पटको, पैरों की ताली, उंगलियों को आगे पीछे, सिर्फ उंगलियां, फिर पंजे आगे पीछे, फिर उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, बटरफ्लाई। अगर बटरफ्लाई करते समय पैर नहीं लग रहे तो हाथों से थोड़ा सा हल्का सा दबाना, क्योंकि आपका शरीर है, आपका सुनता है, नहीं तो ऊपर ऊपर मजा नहीं आएगा। कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। पैर सीधे कर लो थोड़ा सा, दोनों पैर सीधे, उसको थोड़ा स्प्रेड कर लो हल्का सा। इसको भूनमन करेंगे, यहाँ पे जो चर्बी उसको हटाने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटीज करेंगे। दोनों हाथों पर लेफ्ट साइड में जाके नीचे माथा टिकाना है, पैर फोल्ड नहीं करना है। पैर फोल्ड न होते हुए माथा टिकाया, 1। फिर दूसरे साइड से 2, पैर नहीं फोल्ड करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो इसको हम 50 पे ले जाने वाले हैं। आज पहला दिन था, मैंने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन यहाँ की चर्बी मुझे जल्दी हटाना है आपकी। ये जो यहाँ बढ़ती है, जब आईने में देखोगे तो पता चलेगा यहाँ ऐसी फोल्ड आके बाहर निकलती है, तो ये गंदा दिखता है और आगे में तकलीफ भी देता है। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, जब भी बच्चे या आप भी काम करने बैठते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया कर लें। दोनों सामने, उंगलियों को एक साइड, 1, 2, 3, 4, 5, फिर अंगूठे को अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, फिर टच, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। पंजों को ऊपर नीचे, कंधे को स्पर्श, बाजू से कोनिया, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। shoulder, 1, 2, 3, 4, 5, reverse, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आगे आगे में हम नाड़ी शोधन भी सीखेंगे, चंद्रभेदन, सूर्य सब सीखने वाले हैं। समय का थोड़ा कम होने के कारण ये मेरी प्रणव मुद्रा है, अंगूठा बाहर निकला है, उसके साइड वाले दोनों उंगलियां मैंने चिपका दिए, और आखिरी की 2 उंगलियां स्ट्रेट है, यह प्रणव। अब थोड़ा सा अपने खुद को पूछ लो, मेरा हार्ट राइट में है कि लेफ्ट में है।
तो मैक्सिमम सबका हार्ट, हृदय लेफ्ट साइड में रहता है, एक आधे बार राइट वाला रहता है। तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही एंड करना है जब भी प्राणायाम स्टार्ट करते हो। तो राइट नासिका पे अंगूठा ले लिया मैंने। ईड़ा नाड़ी जो है चंद्र स्वर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यह सूर्य स्वर है। लेफ्ट से स्टार्ट, सांसों को लिया, उसको बंद कर दिया मैंने, ईड़ा को पिंगला से छोड़ दिया। एक्सेल, पिंगा, सूर्य स्वर। फिर उधर से ही लिया पिंगला से, बंद किया, चंद्र स्वर से छोड़ दिया, ईड़ा से छोड़ दिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। कंटिन्यू, सिर्फ 2 मिनट करेंगे, समय कम है, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये दिन में कभी भी कर सकते हो, खाना हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है, कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्लॉकेजेस खुलता है, हार्ट अटैक से बचाता है, एंजिना आने नहीं देता। नियमित निरंतर यह प्राणायाम करते हो, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखता है। और जब भी छोड़ोगे तो लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकना है। अनुलोम विलोम हमने 3 प्राणायाम देखे। पहले ने भस्त्रिका ने लंग्स को अच्छा किया, कपालभाति ने पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर किया, और हार्ट को अनुलोम विलोम ने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब बचे हुए कुछ प्राणायाम की श्रृंखला है, हम उसको कल देखेंगे। लेकिन ख्याल में रखना, थायराइड टॉन्सिल गले के प्रॉब्लम उसके लिए अलग, नासिका मार्ग साइनोसाइटिस साइनस के प्रॉब्लम, ये पूरा चेहरा, माइग्रेन, ये इसके लिए अलग। अलग अलग टाइप से मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। कुछ शुद्धि क्रिया भी है जो अगर मेरे साथ आप करना चाहोगे तो आपके पास पात्र चाहिए, आप उस साइड में भी कर सकते हो। बड़ी सिंपल क्रिया है, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कभी ये प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। और फिर जिनको ध्यान की बड़ी ये रहती है, ध्यानात्मक प्राणायाम, मेडिटेशन 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 है अल्टीमेटली है क्या, सांस को पर नियंत्रण। सांस कैसी आती है कैसी जाती है, और मैं विचारों को जीरो कर सकता हूं क्या। तो चलिए हम भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान आज करेंगे। भ्रामरी यानी भ्रमरश्री का गुंजन, जो खर्राटे मारते हैं रात के समय, अगर वो खर्राटे मार रहा है तो ठीक है, लेकिन दिन में भी खाना खा के अगर खर्राटे मार रहा है तो समझ जाना रोग में रूपांतर हो चुका है, अब उसको बचाना पड़ेगा। तो ये भ्रामरी बड़ा काम करता है। चलो आज 3 ही बार करेंगे। 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में। और ये भ्रामरी के बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, आंखें बंद रहेंगे, 3 बार ओंकार का उच्चारण, और फिर 1 मिनट का प्रणव ध्यान। ये भ्रामरी करते समय खुल के खिल के करो और खुद उसका आनंद लो। भ्रमर कितने दूर जाता है, नजदीक आता है। 3 बार करेंगे। लंबा सांस लिया, आंखें बंदी है, दोनों हाथ घुटने पे, वो वाइब्रेशन कंपन महसूस करो, और इसी प्रसन्न अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लिया, ओ, 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 आंखें बंद है, सांस कैसी चल रही है उसकी तरफ फोकस करो। पूरा शरीर ओंकार में हो चुका है, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य,
कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, आपको लेना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। अपने आप में जो होता है उसको देखना है, सिर्फ परखना है। कैसे धीरे धीरे अंदर लेना पड़ता है, कैसे धीरे धीरे कुछ देर तक रुकती है फिर बाहर जाती है। ये दोनों मिला के एक साइकिल होती है, अंदर आना, रुकना, बाहर जाना। ऐसे कितने साइकिल होते हैं 1 मिनट में, वो आपको मनी मन देखना है। मैं घड़ी देखूंगा, 1 मिनट के लिए स्टार्ट प्रणव ध्यान। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे। आज मैंने सिर्फ 1 ही मिनट लिया है। अगर चाहो तो मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन पता तो चले कि मैं अगर नासिका के अग्रभाग को देख रहा हूँ और सांस अंदर कब आती है कब बाहर जाती है इसको देख रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे गिनना भी है। तो ये प्रोसेस जब आपने आज की है, तो बहुत जनों को ऐसा पता चला होगा कि मैं विचार तो जीरो हो गए थे, पूरा फोकस इधर आ गया था कि कैसी अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। बस यही हमें रिजल्ट चाहिए कि मैं बाकी के जो विचार चल रहे हैं इसके बाद में क्या कौन से काम वगैरह वो नहीं आना, सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन ध्यान पे, सांसों पे। मेडिटेशन है अल्टीमेटली यही तो है, विचारों को जीरो करना, सांसों को। और जैसे जैसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो 4-5 मिनट में तो भूल भी जाएंगे, गिनना भी भूलोगे आप। तो इतना तल्लीनता से, एकाग्रता से आपका ध्यान लग जाएगा। करके घर में हम बार बार यूज करते हैं शब्द, ए ध्यान लगा के करना, ध्यान लगा के, अरे देख गिर जाएगा ध्यान, ध्यान किधर है इसका, ध्यान ध्यान, बार बार ध्यान शब्द आता है। तो इसका मतलब है वो कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता कैसे हमें बढ़ाना है। वज्रासन में आते हैं, सिंह गर्जना, हास्यासन और शांति पाठ से हम रुकेंगे। और फिर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये थायराइड टॉन्सिल के लिए बड़े सुंदर काम में आता है, एक उज्जयी प्राणायाम और यह सिंह गर्जना। जीवा बाहर निकालेंगे और भूमध्य को देखते हुए दहाड़ लगाए, 1 2 3। 3 बार कर लो। गले की मालिश, घर में हो जोर से, पूरे जोर शोर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आते हैं सभी रोगों की एक दवाई। अभी लोग हंसना भूल गए, लेकिन हंसना भी एक रसायन और ये बड़ा उपयुक्त ऐसा मेडिसिन है। तो खिलखिलाते हुए अपने की इसमें मस्ती में झूमते हुए, 1 2 3। हंसना पड़ेगा। जो नहीं हंसे उनके लिए। तो ये ज्येष्ठ नागरिक अभी हास्य क्लब शुरू हो चुके हैं, मस्त हंसते खिलखिलाते हुए घर आते हैं और गंभीर हो जाते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि हंसना एक मेडिसिन है। और फिर शांति पाठ हम करेंगे और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, कुछ होंगे तो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रणाम। आज का सत्र तो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो। और फिर कल हम एनी हाउ स्टार्ट करेंगे 7:30 बजे और 8:30 बजे तक। बहुत सारी बातें, कल तो पूरा पसीना निकालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ओबेसिटी डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही है। और घर में खाना और थोड़े थोड़े देर बाद कुछ जरूरत नहीं है तो भी उसको पचन करना बहुत कठिन जाता है और वो बढ़ते जाता है, आकार आड़ा टेढ़ा हो जाता है। बच्चों में भी देखा जा गया है कि ओबेसिटी खतरे से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पिज्जा, बर्गर, जोमेटो और वो घर का खाना कम, बाहरी होटल में तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो डॉक्टर धार्मिक मैडम, डॉक्टर देठे सर,
डॉक्टर शर्मा, सभी को प्रणाम, आयोजकों को प्रणाम। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछिए, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। हॅलो सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बोला सर. पंकज कावरे बोलतोय सर. हा सर, मागील 2 वर्षात बीपीची टॅबलेट घेत आहे. हा सर. की रोज मी योगा करतोय, पण हो. कधी कधी असं वाटतं की मला चक्कर आल्यासारखं वाटतं सकाळी. ओके सर, हाय आहे की लो आहे? बीपी कोणता हाय? हाय आहे ना सर? सॉरी सर. हाय हाय. अच्छा, ओके ओके ओके. चक्कर आल्यासारखे वाटतं सर. तर एकदा सीबीसी केलं का सर? एचबी किती आहे तुमचं? एचबी माझं सर 10 आहे. हा, आपलं पाहिजे सर 13.5. तर तुम्हाला एनी हाऊ गुळवेल ताबडतोब, मी आता उद्या परवाला वनस्पती दाखवेलच तुम्हाला. रोजची एक दांडी चघळणं सुरू करा, कारण माझं 16.6 वर चाललं गेलं. आता मला गुळवेल कमी करावं लागत आहे. एचबी असं तळाकून वाढतं त्यांनी. हिमोग्लोबिन वाढवा सर पहिले. चक्कर येणे लेडीज मध्ये हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यांचं 7-8 वर चाललं जातं, गोऱ्या गोऱ्या पडतात, त्यांना वाटतं छान मी गोरी पडत आहे, पण हिमोग्लोबिन कमी झालेलं असतं. तर 1 नंबरवर हिमोग्लोबिन. नंबर 2, जो तुमचा हाय बीपीचा प्रॉब्लेम आहे, तो मी तुम्हाला जेव्हा मी चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम, नाडी शोधन त्यावेळेस क्लिअर करील. आणि तुम्हाला तो एकच प्राणायाम करायचा आहे, चंद्रभेदन प्राणायाम. कारण तुम्ही हाय मध्ये आहे ना. एकच एक 20 मिनिटात तुम्हाला रिझल्ट बॅलन्स मध्ये येईल तुमचा. जी कोणती गोळी घेता, हळूहळू त्या गोळीलाही कमी करायचंय, सोडायचं आहे. मधून नाशनी किंवा मुक्तावटी, जी खास मुक्तावटी तर स्पेशली याच्यासाठीच केलेली आहे, बीपी साठी. महंगी आहे लेकिन आयुर्वेद आहे, साईड इफेक्ट 0 असतात काही काही गोळ्यांचे. तर ते वापर करा. ॲलोपॅथीला रामराम ठोका, कारण ॲलोपॅथीचं केमिकल आपल्याला माहित नाही. ते रसायन साल दररोज आपण एक गोळी घेता, एकदा 365 गोळ्या खाऊन टाकतो, मल्टिप्लाइड बाय तेवढे वर्ष, आणि गडबड होऊनच जातं. तर लाईफ विदाउट मेडिसिनला मी प्राधान्य देतो. शक्यतोवर सर गोळ्या घ्यायची. आणि बीपी तर तुम्ही घेऊच नका सर, म्हणजे हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल. कोणी वाढवलं, तुम्हीच वाढवलेलं, आणि तुम्हीच कमी करू शकता. आणि 140-90च्या वर असेल तरच थोडासा विचार करा. 140-90 सर्व नॉर्मल असतात. 45 वयानंतर 140-90 नॉर्मल असतात. डॉक्टर 120-80चा अट्टास करेल, ठीक आहे सर म्हणायचं, ओके. पण तुमचा आत्मविश्वास पाहिजे, येस आय एम स्ट्रॉंग, मैं योग प्राणायाम कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लेम नाही, मैं निरोगी हूं, कोई बीपी. तर स्ट्रेस वाढवायची नाही. फक्त आपल्या मनात जे विचार येतात ना, त्या विचारांचाच खेळ आहे हा. म्हणून थोडीशी काळजी घ्या. आपण उद्याला त्याच्यावर फोकस करणारच आहोत. पण हिमोग्लोबिन ताबडतोब वाढवा. फार कमी आहे 10, म्हणजे हे लेडीजचं असते सर. पुरुषांचं मला 14च्या वरच पाहिजे, 13.5च्या वर. अजून कोणाचं काही? तर त्या मेडिसिनचं नाव पुन्हा सांगा ना, हिमोग्लोबिन वाढवण्याच्या. त्याचं सर काढाही मिळतात. गिलोय कॉथ, गिलोय घनवटी, किंवा मी उद्याला तो प्लांटच दाखवून देईल तुम्हाला. तो प्लांट घरच्या घरी या जून मध्ये लावा आणि सर्वांना द्या. त्याची कोळी फांदी, त्याचं पान, ते सुद्धा रोज खाता येईल. 2-3 पानं खाऊनच टाकायचे. दांडी चघळायची, चोथा टाकून द्यायचा. भेंडी सारखी चव लागतं त्याची. आणि मेडिसिन मध्ये गेलात पतंजलीमध्ये वगैरे, तर तुम्हाला त्याचा कॉथच मिळतो. आणि तिथे निशुल्कही तपासल्या जातं, पाहूनही घ्यायचं. पण हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी एक मात्र हा माझा 35 वर्षाचा अनुभव आहे सर. मी ज्या अनुभवातून या काही काही मेडिसिनल प्लांट आहे कसे काम करतात. नंतर इन्सुलिन एक प्लांट आहे, डायबिटीज वाल्यांसाठी काम करतं. एक पानफुटी आहे, किडनीवर काम करतं. हे सर्व मी तुम्हाला दाखवणार आहोत एका विशिष्ट याच्यामध्ये. तत्पूर्वी तुम्ही थोडस स्वतःचं पॅरामीटर जरूर पाहून ठेवा. कारण मी वर्षातून एकदा मिसेसला पुरं परिवारांना थरोली चेकअप करत असतो. एक्झिक्युटिव्ह पॅकेज एक वुमन प्रोफाईल आहे, त्यामध्ये कळून येतं की माझे पॅरामीटर्स कसे आहे. हे सर्व मला माहिती पाहिजे या एज मध्ये. तर तसं तुम्ही सांगितल्यामुळे मला लक्षात आलं की चक्कर तेव्हाच येतं जेव्हा एचबी डाऊन होऊन जातं, लेडीजचं सुद्धा. आणि किंवा मग शुगर किंवा काही काही ना काही बीपी वगैरे असलं तर त्या केसमध्ये. परंतु तुम्हाला हे काही काही गोष्टी पॅरामीटर वाढवायचेच आहे, त्या दृष्टीने प्रयत्न करावा लागेल. आणि ते मग काय आता इंजेक्शन नाही आहे ताबडतोब वाढवण्यासाठी, मेडिसिन आहे, कॅप्सूल्स आहे, त्यांनी पण वाढतं. पण हे आम्ही आयुर्वेदाला किंवा या नॅचरोपॅथीला यासाठी प्राधान्य देतो, साईड इफेक्ट 0 असतात त्याचे. आणि आरामात वाढत राहतं, आरामात छान. आणि आपल्याला जाणवतच, येस आय एम कॉन्फिडंट. तर मजा आता आहे. तर सांगेल तुम्हाला ते झाडे दाखवेल. अजून कोणाचं काही? सर का थकवा येते हो काही? मला काय सर? वजन उचलल्या गेलं की थकवा येते थोडंसं. ओके ओके ओके. कोणतंही वजन उचललं किंवा वरण्याला पायऱ्यानं स्टेप चढलं की थकवा जाणवतो. तर बाकी तुम्हाला दुसरा काही प्रॉब्लेम? प्रतिकारशक्ती वाढवायची आणि थोडस आहार विहाराकडे लक्ष द्या.
कारण वरण भात भाजी पोळीच म्हणजे सर्व काही नाहीये. फळांचा मारा आणि स्वतःला जे कुठे कमी पडतो आपल्याला आहारामध्ये चौफेर आहार आहे की नाही, त्यात कोणते घटक मिळतच नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल जेवणापूर्वी संध्याकाळचा टमाटर आहे, गाजर आहे, सहज तुम्ही त्याचं सूप घेऊ शकता की नाही. हो टमाटर, बरोबर. गाजर सहज पॉसिबल आहे. म्हणजे हिमोग्लोबिन वाढवणे एकदा असं ते 13.5च्या वर जाऊ द्या ना, बघा तुमचं तसंच प्रतिकारशक्ती वाढतात. आणि स्वतःला एक्सरसाइज घाम निघणेपर्यंत थोडे काही कष्ट करता का, चालणं होतं का, कष्ट झाले की आहार वाढतो, आहार वाढले की हात पाय तगडे. म्हणजे हे सर्व डिपेंड आहे तुमच्या सर्व ऍक्टिव्हिटीजवर. माझ्या सकाळपासून 3 ते 4 तास अशा मी 5:15ला निघालो अंबाझरी ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या अधिकाऱ्यांना शिकून. हा सेकंड सेशन, आता तिसरा सेशन सुरू होईल. तर तात्पर्य एकच आहे की आपलं शरीर आपण कसं त्याला ऍक्टिव्हेट करतो आणि कसं आहार विहार. तर नाही म्हटलं तरी माझं नारळाचं पाणी असतं, पेठाचा ज्यूस असतो, संध्याकाळला सूप असतं आणि फळं ते एकदम चाललेच जातात. आणि हे अन्नाला नंतर काही राहिलं बॅलन्स तर अन्न यातून डायरेक्ट घटक मिळून जातात आपल्याला. आणि शक्यतो पिझ्झा बर्गर हॉटेलचे मैद्याचे पदार्थ वगैरे, साखर, पांढरी साखर त्याला वर्ज्य करायची आहे. काही काही गोष्टी तुम्हाला आवर्जून हे करायचं आहे. आणि स्वतःमध्ये येस आय एम स्ट्रॉंग, मला छान वाटतंय कालच्या पेक्षा ताकद आलेली आहे, मी सहज 15 किलोचं वजन उचलू शकतो, 20 किलोचं उचलू शकतो. हे कसं, जेव्हा तुम्ही थोडं पुशअप कराल, थोडंसं 12 सूर्यनमस्कार मारूच आपण इथे, तर तुमच्यात फिलिंगच येऊन जातं की येस नाव आय एम स्ट्रॉंग. तर निश्चित होईल. मनामध्ये हे नका करू मी विकच आहे, मला जमत ना, मला थोडं थकवाच आला, तर ते तसंच ते विचारांचा खेळ आहे. थोडस आपण त्या दिशेने प्रयत्न करणार आहोत आणि निश्चितच होईल, यात काही शंका नाही. और ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू. सर माझा एक प्रश्न आहे. बोला सर. मला वर्षातून वारंवार एलर्जी होते. डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही एलर्जीच्या गोळ्या खायच्या. एलर्जी होते तेव्हा माझा गळा बसून जातो, आवाज निघत नाही. अजूनही माझा हा आवाज दबलेला आहे सर. 2 दिवसापूर्वी माझ्यानं पूर्ण होत नव्हतं. योगामध्ये सर यामध्ये काही उपाय आहे का सर? हा, त्यातला आज आपण एक केलेला आहे सिंहगर्जना. उद्याला मी तुम्हाला उज्जाई प्राणायाम शिकवणार आहे, उज्जाई. आणि तिसरा प्रकार जो आहे धोती क्रिया. धोती क्रियामध्ये हे याच्यावर नाही जमणार, पण तुम्ही नागपूरचे असाल तर एखाद्या मला भेटा, मी तुमच्याकडून वमन धोती करून घेईल. अन्न नलिकेला पूर्ण साफ करून घेतलं तर तो मार्ग क्लिअर होऊन जाईल. आणि एक नासिका, हे 2 मार्ग क्लिअर झाले ना, तुमचा आवाज क्लिअर होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम. फक्त तुम्हाला पथ्य काय, आंबट चिंबट, गार फ्रीजचं पाणी हे थोडंसं अवॉइड करावं लागेल. तर निश्चित होऊन जाईल, करू आपण त्याच्यावर प्रयोग. अच्छा, ओके सर, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. तर थांबूया आपण इथे. डॉक्टर धार्मिक मॅडम. हा, Yes, sir. Thank you so much, sir. थँक्यू. Thank you all of you. Thank you, madam. Yes. Next session अपना 11 बजे से रहेगा.